अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, छोटे छोटे नुस्खे लेके आने वाला। इस दौरान में मुज़्ज़नी के मुज़ीर असरात पर हमारे वीडियोस बन रहे हैं और इंशाअल्लाह आपको मुज़्ज़नी के मुज़ीर असरात से वाकिफ़ कराते रहेंगे। जो लोग मुज़्ज़नी के आदी हो चुके हैं उन्हें ख़तरा इस बात का है कि वो शादी के लायक नहीं रहते और औरत की ख्वाहिश नफ़सानी को पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमा वाक़यात ऐसे आ रहे हैं और हमारे दवाखाने में ऐसे लोग आते हैं जो टूटने के बाद, शादी टूटने के बाद आते हैं। शादी से 3-4 महीने पहले अगर आके आदमी इलाज करा लिया तो बेहतर है। शादी टूटने के बाद आ रहा तो कितनी बुरी बात है। अब वो किसी का ख़ानदान तबाह कर दिया, किसी बच्ची पे भी ऐब लग गया, वो सेकेंड हैंड हो गई। एक तो ये है कि कमज़ोर आदमी पहले एक की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया और अब इलाज करने का से आ रहा। अगर मेरे पास इलाज सही नहीं हुआ तो, और मैं अगर कहा कि इलाज नहीं हो सकता आपका, तो इससे पहले जो लोग अपने आप को कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं वो लोग चाहिए कि पहले हमारे दवाखाने को तशरीफ़ लाना, पहले आ जाना। कमज़ोरी अगर महसूस कर रहे हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है कि औरत के अंदर में नहीं कि होठ इतने मोटे हैं, ऐसा नहीं है। पलक से ज़्यादा पतले हैं, सोगे से भी घुस जाता। हिम्मत चाहिए, लेकिन उसको मालूम है कि भाई ऐसा अज़ू होना चाहिए, अज़ू की शक्ल ऐसी होना चाहिए, मोटाई ये होना चाहिए। ऐसा महसूस हो गया उसको और हैबत हो गई उसके दिल के अंदर, अज़ू की मेरी शक्ल सही नहीं है, उसको महसूस हो गया अज़ू मेरा छोटे बच्चों का सर का है, सूरत इंसान की शिकायत हो रही, समझ गया। यानी बीवी मुतमईन होने से पहले स्टार्ट हो रहा, समझ गया। ऐसे आदमी को चाहिए कि फौरी मेरे दवाखाने को तशरीफ़ लाना, पहले आ जाना भाई दवाखाने को, इलाज कर लेना। हाँ, ये वीडियो जो लोग मुज़्ज़नी कर रहे हैं और अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं कमज़ोरी नहीं हो रही, तो गलत फहमी में है वो लोग। अगर इरेक्शन भी ख़राब नहीं हुआ तो याद रहे कि जिस्मानी तौर पे जो है 2 नुकसान हो रहे हैं आपको। एक नुकसान ये हो रहा कि आपके अंदर जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो कमज़ोर हो रही। मनी के अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है। एक शार्ट आदमी को होता है, उसको रोकना नहीं चाहिए। एहतराम का मौसा, मेरे को एहतराम हो रहा, मैं मुसाब भी बन गया हकीम साहब बोलने के बजाय, हकीम साहब मेरे को एहतराम हो रहा बोलना चाहिए। अब एहतराम तो रोकना नहीं, एहतराम को रोके तो मर्द नहीं रहता। 15 दिन में एक मरतबा एहतराम ना, रोज़ाना एहतराम हो रहा। कहीं को होता है एहतराम, मज़ी अगर लोगों की निकल रही है उसको एहतराम समझ रहा। एहतराम बोले तो मनी अजू तन्ना, कूद के मनी निकलना, उसको बोलते हैं एहतराम। वो भी मैं नहीं मालूम। 15 दिन में एक मरतबा एहतराम हो रहा तो ज़रूरी है, वो होना चाहिए, नहीं तो आदमी मोटा हो जाता। तो एक है कि कमज़ोरी ये आती कि क़ुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर आती, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम आती। एक साहब मेरे पास आके आज़ा शिकनी के, मेरे कमर में दर्द है, मेरे हाथों पैरों में दर्द है, जॉइंट्स पेन है, वगैरह वगैरह अपनी बीमारियां गिनाने लगे। मैं कहा कि भाई इसका इलाज ही नहीं करता मैं। अब वो बड़ी मिन्नत समाजत करने लगे। मैं बोला खोल, देखा, अरे कमज़ोर है भाई, इलाज कर ले। इलाज कर दिया, वो भी अच्छा हो गया। उसके बाद मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं कहा कि भाई आप मुज़्ज़नी मत कीजिए, मैं छोड़ दिया। आज खुद आज़ा शिकनी भी कम हो गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात में मर्दाना कमज़ोरी का शिकार नहीं रहता, लेकिन मुज़्ज़नी करने की वजह से जो आज़ा शिकनी पैदा हो जाती है, वो मुज़्ज़नी अगर रोक दिया तो आज़ा शिकनी ऑटोमेटिक तौर पे कम हो जाती। जो लोग मुज़्ज़नी छोड़ दिए लेकिन आज़ा शिकनी है, तो उन्हें चाहिए कि मेरा एक वीडियो है, मेरा वीडियो पंजेरी बनाने का, हलवा बनाने का बेहतरीन तरीक़ा, निज़ाम स्टेट का, हमारे तेलंगाना का पंजेरी बनाने का तरीक़ा है। वो उसमें 12 जो है फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे डाले जाते हैं, वो देख लीजिए। अच्छा नुस्खा है, इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, ये एक मालूम हो गया। दूसरी बात ये है कि एक साहब 2 पानी के घड़े लेके 40 कदम जाते हैं रोज़ाना, उनका काम है पानी भरना घर में। जिस दिन भी वो मुज़्ज़नी करे हैं, वो 2 घड़े पकड़ के नहीं ले आ सकते वहाँ तक, बीच में 2 मरतबा ठहरना पड़ता हो। क्यों ठहरे? इसलिए कि वो रात में मुज़्ज़नी करे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुज़्ज़नी से ताकत भी कमज़ोर हो जाती। ऐसे लोगों को चाहिए कि पंजेरी हलवा बना के खा लें, दवाखाने को आने की ज़रूरत नहीं है।
अजू में इरेक्शन कम हुआ, अजू का साइज कम हुआ, अजू का घटपन कम हो गया, तो ऐसे लोग चाहिए कि फौरी मेरे दवाखाने को आ जाएं और अपनी अजू की शक्ल बना लें। उन लोगों के लिए बेहतरीन इलाज किया जाएगा। मैं बिल्कुल वाजिबी पैसे लेता हूँ, 5,000 से लेके 50, 60, 70 हज़ार रुपये लेता हूँ, बिल्कुल वाजिबी लेता हूँ। और लोग समझते हैं हकीम साहब ज़्यादा रकम है। बाद लोग कहते हैं हकीम साहब हम कश्मीर से आना, हम कन्याकुमारी से आना, हम गुजरात से आना। अरे आना, जिंदगी बन जाती भगवान। हार्ट का ऑपरेशन है, लाखों रुपए लगा लेते नहीं। हार्ट का ऑपरेशन है तो चाकू देते क्या काट लेने का, से आना पड़ता। एक जाको एक हो गया तो, मर्द जाको नामर्द हो गया तो, अरे वहाँ औरत है मर्द है क्या है कैसा है मेरे क्या मालूम, देखने के बाद ही तो इलाज किया जा सकता। तो बगैर फ़ोन करे नहीं आना। बाज़ औक़त में रहता हूँ, बाज़ औक़त नहीं रहता हूँ। जो लोग हमारा दवाखाना आना चाहते हैं और वो हमारे दवाखाने से 500, 300, 400 किलोमीटर दूर है या 1000 किलोमीटर दूर है, वो लोग ऐसा टाइम बनाएं कि मेरे पास सुबह आ जाए। मेरे पास दवाएं रहती हैं रेडी हर वक्त, लेकिन बाज़ औक़ात में दवा नहीं रहती, बाज़ औक़ात में कभी कभी। वो लोगों को चाहिए कि सुबह सुबह आ जाए, फ़ोन कर लेकर, बगैर फ़ोन करके नहीं आना। अगर लोग ज़्यादा हैं तो मैं एक सीरियल नंबर दूंगा, 1 या 2 या 3, 5, 6 नंबरों के अंदर ही रहेगा। एक सीरियल नंबर दूंगा, वो सीरियल नंबर ले ले और सुबह यहाँ रहे, मैं 2-3 घंटे के अंदर दवा बना के दे दूंगा। आने से पहले ज़रूर फ़ोन कर लिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।